आप हमारे बड़े बुजुर्ग हो, आपको आशीर्वाद सर्वप्रथम। आप समझ गए सर? हप्पू सर आपको बूढ़ाओ, बुजुर्ग, ओल्ड मैन, डोकर कह रहे हैं सर। तू क्या तिल्ली लगा रहा हो? उनको आशीर्वाद हमारे साथ है। अरे आशीर्वाद लेना तो अच्छी बात है, जीते रहो और जीते ही रहो। साहब हम जो कह रहे थे कि आपको हमें अबे एक ठैया आशीर्वाद और चाहिए। सदा सुहागन रहो। जो ना चाहिए तो असल में साहब हम पहाड़ी वाले माता के मंदिर जा रहे, हमने एक मन्नत मांगी, हमें आपको आशीर्वाद चाहिए कि जो चीज हम पहाड़ी वाले माता के मंदिर जाके मांगने वाले हैं हमारी मनोकामना पूरी हो। क्या बात है अप्पू सिंह, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जो भी मन्नत हो वो पूरी होगी, तथास्तु। तो साहब अब हमें आज्ञा दो, कैसे हमें रेंगते भाई जाने माता की मंदिर। What जानो है सर? अभी तो आप आए, अभी साइन भी नहीं हुआ है आपका। शट अप मनोहर। अप्पू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पे नाज है कि आज के ऐसे घोर कलयुग में भी तुमने रेंगते हुए जाने की मन्नत मांगी है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और एक बात और कहूं, आज तुमने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया, क्योंकि तुम्हारे जैसा आदमी जो थाने की कुर्सी से हिलने तक को तैयार नहीं है, वो मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर तक रेंगते हुए जाएगा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एग्जैक्टली सर, वही तो बात है सर। हाउ इज इट पॉसिबल? सब जो तो है गधा, जो फालतू की बातें कर रहे हो। हम काहे के तनक जल्दी में आते, अबे हमें वो थर्मस भी लेने ना, माथा टेकते जाएंगे, रेंगते भाई जाएंगे तो कभी बीच में प्यास लगेगी, रेंगते में टाइम लगता है ना। हम थर्मस लेने निकली थी, हम चलें थर्मस ले लें? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, ऑल दी बेस्ट। अप्पू, फतेह होके आना। व्हाट फतेह होकर आना सर? एक बार भी उन्होंने आपके पैर को टच नहीं किया और आपने आशीर्वाद दिया सर। एक बार कुछ सोचते तो सही, जानते तो सही कि उन्होंने क्या मन्नत मांगी है। क्या मन्नत मांगी है? आपकी कुर्सी। व्हाट? कमिश्नर बनने की मन्नत मांगी है उन्होंने, समझ गए सर आप? ये तो डबल फायदा है। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे कि अगर हप्पू कमिश्नर बनता है तो मैं DIG। बताओ क्या काम है? हाँ तो मम्मी, मेरे कॉलेज में ना बेस्ट ड्रेस कंपटीशन है, नवरात्रि आ रही है ना, तो इसलिए मुझे नानी का शादी वाला लहंगा चाहिए। हैं? नानी को लहंगा चाहिए क्या? और कपड़े नहीं है? नानी को लहंगा नहीं मिलेगा। अरे नहीं, अरे बेस्ट ड्रेस कंपटीशन है ना, तो मुझे डिफरेंट लगना है ना, सबसे अलग। तो नानी का लहंगा पहनूंगी तो मुझ पे अच्छा लगेगा ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, निकाल देंगे तुम्हारी नानी को लहंगा, लेकिन अभी हमें काम करने दो। अभी हम वैसे टेंशन में हैं। एक बार तुम्हारे पापा दर्शन करके आ जाए ना, बाकी बात शांति मिलेगी हमें। अरे अभी निकाल के दे दो ना, फिर मुझे ऑल्टर भी कराना होगा, क्या पता मेरे साइज का हो या ना हो। बेटा बोल रहे हैं ना कल निकाल देंगे लहंगा, कहाँ भागो जा रहे हो? अरे कल व्रत भी होगा ना, फिर आप थकी रहोगी और आप बिजी भी रहोगी, तो अभी निकाल दो ना, क्या जा रहा है? बेटा बिजी तो हम 365 दिन रहते हैं? कल 9 का होने वाला है। और रही बात व्रत की, तो कौन सा 3 दिन को व्रत धरना है? तुम्हारे पापा 15-20 मिनट में जो है माता रानी के दर्शन करके आ जाएंगे, हम व्रत छोड़ देंगे, बाकी बात सब सामान निकाल देंगे, ठीक है? अरे तो क्या कल क्या मुहूर्त निकला है क्या? ये लहंगा निकालने का, आज निकाल दो ना, क्या जा रहा है मम्मी प्लीज। ऐसो है, सुनो, नवरात्र लग रहा है, ठीक है? हमें तैयारी करनी है, बर्तन सारे निकालने हैं, कपड़े निकालने हैं, अम्मा को दिखाना है, साफ सफाई करनी है। बोल रहे कल निकाल देंगे तो निकाल देंगे, दिमाग नहीं खाओ माओ, वैसे हम टेंशन में चल रहे हैं। तो ठीक है, निकालना नहीं तो दिखा दो बस ऐसी। चमची बेटा, कल हम नवरात्र के कपड़े निकालेंगे ना डांडिया खिलाने, तब तुम वो लहंगा भी निकाल देंगे। अब जाओ हमें काम करने दो, चलो। और कुछ चाहिए? ठीक है यार, निकाल देना कल ध्यान से। ओके। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी। अगर चल लड़की को मुंह में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो ये जरूर पलटेगी।
ये पहाड़ी वाली माता रानी, हम आ गए, हम तुम्हारे दरबार में आ गए। कैसे हमें आने पड़ो? हम कई साल से दरोगा की कुर्सी घिस रहे हैं, घिस रहे हैं, घिस रहे। हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारा सपना है कि हम कछु साल जीवन में कमिश्नर की कुर्सी घिसे। यही से हम अपने हाथ के टखना घिस घिस के तुम्हारे पास आ गए, अपने घुटना घिस घिस के तुम्हारे पास आ गए। हमें आशीर्वाद दो। अब हम जीवन में सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर की कुर्सी घिसे दादा।